मध्य प्रदेश के प्रमुख हरिशंकर मिश्र नेपाल भारत भौगोलिक आ राजनीतिक रूप में अलग भेलो पर सामाजिक आ सांस्कृतिक रूप में समान रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भारत दूतावास के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, महावाणिज्य दूतावास वीरगंज, श्री जानकी मंदिर आ संवाद फाउंडेशन के संयुक्त आयोजन में भेल जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव में प्रदेश प्रमुख मिश्र एना बतौलनि अछि। ओ दुनू देशक नागरिक के धर्म, कला, संस्कृति, परंपरा एक समान रहल सेहो बतौलनि। नक्शा में अलग अलग होने के बावजूद भी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समान दोनों देशों के नागरिक का धर्म, कला, संस्कृति, परंपरा ये सभी एक समान है। प्राचीन मिथिला क्षेत्र दोनों देशों में विभाजित होने के बावजूद दोनों का कला, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा एवं परंपरा करीब करीब एक ही है। यही परंपरागत कला, धर्म, संस्कृति का विकास एवं सुमधुर करने का श्रेय के लिए कहा जा रहा है। खासकर उनके लिए महामहिम राजू जी एवं महावाणी जी दोनों को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोनों देश बीच रहल पारिवारिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध के और मजबूत बनाव एहन कार्यक्रम सहयोग पहुँचेबाक हुनक कथन अछि। प्रदेश प्रमुख मिश्र सनातन काल से दोनों देश बीच चलित आयल भाईचारा बढ़ावा सेहो भारतीय दूतावास आ महावाणिज्य दूतावास विविध कार्यक्रम मार्फत भूमिका निर्वाह करैत आयल सेहो बतौलनि। महोत्सव के पहल सत्र में मिथिला फूड फेस्टिवल के आयोजन किया गेल छल। महोत्सव में विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के निर्देशक आशावरी बापट मिथिला के भोजन समृद्ध रहल कहैत हरेक प्रदेश के अपन अपन खाद्य संस्कृति रहल बतौलनि। ओ खाद्य सेहो एक संस्कृति रहला से एहि के संवर्धन कयल जेबाक बतौलनि। एक विशेषता होती है, उसको परोसने का, उसको सामने रखने का भी अपना एक तरीका होता है। उसमें एक कला भी होती है। केवल देना ये नहीं है, किस तरह से हम सामने रखते हैं, किस हृदय से, किस इच्छा से हम सामने रखते हैं, ये सारा संस्कृति का एक अविभाज्य भाग होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर वो अन्न किस तरह का हो इसकी भी संकल्पना हमने की है। और इसलिए हम कहते हैं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जो पंचकोश की संकल्पना है उसमें सबसे पहले अन्न आ जाता है और इसी को हम अन्न ब्रह्म ऐसे कहते हैं। तो केवल अन्न नहीं है, केवल उदर भरण के लिए अन्न नहीं है, जिसे हमें ब्रह्म समझकर खाना है और इस यज्ञ को चलाना है। तैना महावाणिज्य दूत नीतीश कुमार मिथिला खाना के बहुत परिकार रहल कहत सबके अपन अपन महत्व रहल बतौलन। बड़ी अच्छी चीज है ये, हम लोग अब रियलाइज करने लगे हैं। मक्के को आप मल्टीग्रेन खाने लग गए हैं, तो इसमें व्यूज अलग अलग हो सकते हैं हमारे डॉक्टर्स की, कम्युनिटी की, लेकिन ये चीज़ तय है कि जितनी हम लोग रिफाइंड और फाइन चीज़ें नहीं खाएंगे वो हमारे सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात तो जग जाहिर है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उसी तरह का मैसेजिंग दें। और आप तो खुद इस व्यंजन को रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखें कि जो इन लोगों ने बनाया है, जो संवाद फाउंडेशन वगैरह ने भी इसमें कंट्रीब्यूट इतना ज़्यादा किया है। महोत्सव के क्रम में मिथिला के 84 व्यंजन के प्रदर्शनी कयल गेल छल। प्रदर्शनी में झिल्ली, फोपी, तरुआ, विभिन्न किस्म के साग, तरकारी, बड़ी, कचरी, बिड़िया, ठकुआ, अचार लगायत राखल गेल छल। स्वस्थ शरीर के लेल मिथिला खाना के सब व्यंजन के महत्व के विषय में महोत्सव में जानकारी देल गेल छल। संगहि मिथिला चित्रकला के प्रदर्शनी आ मिथिला में बजाल जाय वाला बाजा सब के विषय में सेहो जानकारी देल गेल छल। महोत्सव के दोसर सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल। महोत्सव में मिथिला नाट्य कला परिषद लगायत के कलाकार सब प्रस्तुति देने छल। महोत्सव में संविधान सभा सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सिंह, पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, जनकपुर धाम के उपमेयर किशोरी शाह,
मध्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष राम भरोसे कापड़ी, परमेश्वर कापड़ी, टुडेज यूथ एशिया के अध्यक्ष संतोष शाह लगायत सहभागी भेल छल।